नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे और बहुत ही प्रसन्न भी होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा है, क्या एवरेज, औसत, उसका अंतिम पार्ट लेकर के आए हैं, मतलब पार्ट नंबर 4। ठीक है, आज इस चैप्टर का अंतिम दिन है, आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ओके, तो इसी प्रकार हम दोस्तों, ठीक है, जो भी हमारा सिलेबस है उसे बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और क्लास अच्छे से लेते रहिएगा, ठीक है, और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, है ना। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए सेशन पर, और देखिएगा दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो क्या है, 21। ओके, तो क्या है इस क्वेश्चन में, देखो, एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष है और महिला सदस्यों की औसत आयु 26 वर्ष है। तो बताइए पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखना बहुत ही इजी है ना। हमने दोस्तों जो आपको पहले चैप्टर करा दिया था, मिश्रण एलिगेशन, है ना, शायद इससे पहला ही चैप्टर था वो, है ना। तो उससे इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे, है ना। एलिगेशन लगा दीजिए यहाँ। अब क्या है, आप ये सोचोगे दोस्तों कि हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा। तो उसके लिए मैंने आपको उस चैप्टर में जब वहाँ भी बताया था और फिर बता रहा हूँ, एलिगेशन का क्या सिस्टम है। एलिगेशन का ये सिस्टम है, दो वस्तु हो, दो चीज़ हो कोई भी, ठीक है, इसका पहली वस्तु का दिया हो मूल्य, दूसरी वस्तु का दिया हो, और इन दोनों को मिला करके जो इनका मिश्रण है उसका दिया हो, ठीक है, और फिर इनका रेशो पूछे या कुछ उनमें से किसी एक की संख्या पूछे, तब जा करके हम क्या लगा देते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं, है ना। और एक शर्त ये भी बताई थी, या तो सभी वस्तुओं का क्रिया मूल्य होना चाहिए या फिर सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य होना चाहिए। ठीक है, अगर क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य दिए हैं तो, और बाकी नॉर्मली प्राइस है, नॉर्मली मूल्य है, तो फिर वहाँ क्रिया विक्रय का जिक्र नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब यही काम संख्याओं में भी हो सकता है ना। तो इस टाइप से वहाँ एलिगेशन हमारा लगता है। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इस मेथड की, है ना, आप समझ जाओगे कि इसे कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है। तो देखना अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं आपके सामने, है ना। एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है ना। एक क्लब में जितने भी सदस्य हैं उन सभी की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष। ओके, उनमें पुरुष की औसत आयु कितनी है, 34 वर्ष पुरुष की, और महिलाओं की कितनी है, 26 वर्ष। तो बताइए पुरुषों की संख्या जो है वो कितने परसेंट है। देखना, ये क्या है दोस्तों, हमारा मेल, और ये क्या है, हमारा फीमेल, है ना। पुरुषों की औसत आयु कितनी थी, 34, है ना। महिलाओं की औसत आयु कितनी थी, 26। ओके, और दोनों की औसत आयु कितनी थी, 30। अब इनका क्या लेना है हमें, डिफरेंस। इनका डिफरेंस क्या है, 4। इनका डिफरेंस भी क्या है, 4। दोनों का निकाल लीजिए रेशो, 4 1 जा 4 1 जा। ठीक है, तो दोनों का रेशो क्या आ गया है, 1:1। इसका मतलब अगर एक पुरुष है तो एक ही क्या है, महिला है। दो पुरुष हैं तो दो ही क्या है, महिला है। मतलब कहने का ये है, मेल और फीमेल का रेशो क्या है, 1:1। इसका मतलब मेल और फीमेल दोस्तों क्या है, बराबर बराबर हैं, इक्वल इक्वल हैं, है ना। जितने मेल हैं उतने ही फीमेल हैं। इसका मतलब पूछा क्या है क्वेश्चन में कि पुरुष की संख्या कितने परसेंट है। जब ये बताइए आधे मेल हैं और आधे फीमेल हैं, तो आधे का मतलब क्या होता है, 50% होता है। इसलिए पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, हमारी 50% हो जाएगी। जो मेल हैं वो कितने हो जाएंगे, 50%। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोई ऐसी बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना। पिछले चैप्टर का ये मेथड है बहुत अच्छे से जो आपको सिखाया गया था,
तो मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं होगी। ऑप्शन ए फर्स्ट जो है हमारा वो हो गया करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छात्रों की दो कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं, समग्र औसत मिलकर 30 हो गया, तो बताइए कक्षा ए व बी में छात्रों का अनुपात कितना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ भी यही काम होगा। देखना कैसे। दो कक्षाएं, एक कक्ष मतलब छात्रों की दो कक्षाएं हैं, कक्षा ए है और कक्षा बी है, ठीक है। ऐसे यहाँ क्या था दोस्तों, ये मेल था और ये फीमेल था। यहाँ कक्षा सेक्शन ए है और बी है। अच्छा, ए में कितने हैं औसत अंक, ए में कितने हैं 25 और बी में कितने हैं 40 और समग्र औसत मिलकर कितना है 30। समग्र का मतलब है टोटल, दोनों को मिला करके, दोनों को मिला करके कितना है 30। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। 25 और 30 का डिफरेंस क्या है 5। 30 और 40 का डिफरेंस क्या है 10, है ना। और इन दोनों का क्या निकालना है रेशो, 5 एकम 5 दूनी, ठीक है। तो कितना रेशो आ गया है 2:1 आ गया है, ठीक है। क्या आ गया है 2:1, ठीक है। अच्छा, बताना क्या है अब हमें, तो कक्षा ए व कक्षा बी में छात्रों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। कक्षा ए में और कक्षा बी में छात्रों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा 2:1। यही तो आंसर है 2:1। ओके। तो देखना दोनों ही क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट से हो गए हैं, ठीक है, और बहुत ही इजी भी लग रहे होंगे आपको, है ना। तो आप दोस्तों प्रैक्टिस करें कंसेप्ट की, जो जो मेथड बताए हैं, है ना, कि और पहचान करिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ एलिगेशन लगेगा, ऐसे होंगे वहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा गहराई से गहन तरीके से अध्ययन कीजिएगा इन बातों का, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। तो चलें अगले क्वेश्चन पर। देखना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बड़े ही सुंदर सुंदर प्रश्न है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है, और नोट जरूर करना, सही है। चलो देखना क्योंकि हर एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम का है, ये हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कोई CHSL का है, कोई CGL का है, ठीक है, कोई 10+2 का, मतलब 10+2 को तो CHSL ही कहते हैं ना, कोई दिल्ली पुलिस का है, कोई यूपी पुलिस का है ना। तो हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हम आपसे बारंबार कह रहे हैं कि क्वेश्चन को हल्के में ना लें और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ध्यान दें इन पर और नोट जरूर करें, ठीक है, ताकि बाद में रिवीजन के जब रिवीजन करो तो तब इनका रिवाइज करके जा सको। देखना क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि उस विद्यालय की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 माह हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। देखना, अब अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो यहाँ क्या होता है, देखो लड़कों की औसत आयु कितनी है 12, लड़कियों की कितनी है 11 और पूरी कक्षा की कितनी है 11 वर्ष 9 माह, ठीक है। अच्छा 11 वर्ष 9 माह है ना, ये पहले इसे वर्ष में बदलिए, 11 वर्ष 9 माह, तो 11 + 9 माह, माह को किस में बदलेंगे ईयर में, ठीक है, मतलब महीने को साल में बदलेंगे, तो इसलिए 12 का क्या देना पड़ेगा डिवाइड, ठीक। तो 3 तिया और 3 चौक, ये हो गया। अब क्या लेना है हमें एलसीएम, तो 11 चौक 44, 44 और 3 47 और बटे में क्या 4, ओके ये ठीक है 47/4, तो ये पूरी कक्षा का एवरेज आ गया है 47/4, सही है। अच्छा अब देखना तो देखो ये लड़कों का औसत है, ये लड़कियों का औसत है, ये सबका औसत है, तो यहाँ फिर दोबारा कर दोस्तों वही सिस्टम है ना, वही प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ भी दोस्तों क्या लगेगा हमारा एलिगेशन लग जाएगा, है ना। अब तुम धीरे धीरे पहचान जाओगे दोस्तों कि कहाँ कहाँ एलिगेशन लगता है। तो ये बॉयज़ हैं,
और ये क्या है, गर्ल्स हैं। बॉयज़ का एवरेज 12, गर्ल्स का एवरेज 11, और दोनों का औसत 11 वर्ष 9 महीने। 11 वर्ष 9 महीने का मतलब है 47/4। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, है ना। जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो 12 चौक 48, 48 में से 47 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/4। ठीक है, ऐसे यहाँ 11 चौक 44, 47 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा, 3/4। इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एलसीएम क्या आ गया है दोस्तों, 3:1। क्या एलसीएम आ गया है, 3:1, है ना। अच्छा, क्वेश्चन में बताना क्या है, विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 600, है ना, 600। अब 600 स्टूडेंट जो हैं उनमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो क्या है, 3:1, है ना, 3:1। तो हमें क्या बतानी है, गर्ल्स की संख्या बतानी है। तो 600 गुणा गर्ल्स की संख्या बतानी है, तो गर्ल्स वाला, गर्ल्स कितना है, 1, और बटे इन दोनों का सम, 3 और 1 4। ये शायद आप जानते होगे निकालना, ऐसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब 600 में 4 का डिवाइड देना है तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 150 बार। इसका मतलब उस क्लास में लड़कियों की संख्या कितनी है, 150। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, देखना अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का, ठीक है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 32। ठीक है, अच्छा, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 26 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 28 है, तो 5वीं संख्या क्या होगी। टोटल कितनी संख्या है, 9, है ना। जो शुरू की 4 हैं उनका एवरेज क्या दिया है, जो शुरू की 4 हैं उनका एवरेज क्या दिया है, प्रथम 4 संख्याओं का 26। तो 4 में 26 की क्या कर दी हमने, गुणा। ये क्या आ गया है, शुरू की 4 संख्याओं का योगफल। ठीक है, अच्छा, अब अब 5वीं संख्या हमने क्या मान ली दोस्तों, x। ठीक, 5वीं संख्या क्या मान ली है हमने, x। तो ये जो है 5 संख्याओं का योगफल हो गया है। ठीक है, अभी 4 संख्या और बची हैं। अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्या दिया है, 28। तो अंतिम 4 में मतलब कितने की गुणा कर देंगे, 28 की। तो 4 और 4 8 और 1 9, पूरी 9 संख्याओं का योगफल आ गया है। अब पूरी 9 संख्याओं के योगफल को पूरी 9 संख्याओं के योगफल के बराबर ही रखेंगे, और पूरी 9 संख्याओं का योगफल क्या होगा, 9 गुणा, टोटल 9 संख्या, 9 संख्याओं का औसत कितने, तो 32, 9 गुणा 32। ओके, देखना 26 चौका कितने होते हैं, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, है ना, प्लस x प्लस 28 चौका क्या होते हैं, 112। ठीक है, और प्लस 32 निम्मा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28। ठीक है, ये हो गया है। अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x की। तो इन दोनों को प्लस करके इधर घटा दीजिए। 112 और 104 क्या होता है, 216 है। ठीक है, कितना होता है, 216। तो 288 में से 216 क्या करना है, माइनस। ठीक है, तो 288 में 216, 8 में से 6 जाएगा 2, 8 में से 1 जाएगा 7, क्या आ जाएगा, 72। इसका मतलब जो हमारी 5वीं संख्या है वो कितनी है, 72। ठीक है, क्या है हमारी 5वीं संख्या, 72। कौन सा ऑप्शन सही कर दें, ऑप्शन बी क्या कर दिया हमने, करेक्ट। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है दोस्तों सब कुछ। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलते रहिएगा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है। तो यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 15 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखना बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5, मान लिया ये 5 संख्याएं हैं। ठीक है, इन 5 संख्याओं में जो शुरू की 3 संख्या हैं, ठीक है, 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना था, 12। इन 3 संख्याओं का औसत क्या था, 12। तो योगफल कितना हो गया इनका, 36। ओके, ठीक है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत, ये वाली अंतिम 3 जो है, इनका औसत कितना था, 18। तो इनका योगफल क्या हो चुका है, 54। ओके, अब आप यहां से एक चीज देख रहे होगे कि ये जो तीसरी संख्या है ये यहां भी ले ली और यहां भी, मतलब ये 2 बार ले ली गई है, ये 2 बार ले ली गई है ना, 2 बार काउंट हो गई है। चलो अब ऐसा करिए,
इन दोनों को क्या कीजिए प्लस, है ना। 54 और 36 क्या हो गया, 90 हो गया, है ना। 54 और 36 क्या हो गया है, 90। इसका मतलब इन सभी संख्याओं का योगफल क्या है, 90 है, जिसमें तीसरी संख्या 2 बार है ना। चलो अब क्या कहा है आगे, यदि सभी पांचों संख्याओं का औसत 15 है, सभी पांचों संख्याओं का औसत क्या है 15, तो सभी का योगफल क्या हो गया 75। ठीक है, ये 5 संख्याओं का योगफल है 75, है ना, और ये 6 संख्याओं का योगफल है 90। मतलब 6 संख्या कौन सी, तीसरी जो संख्या है वो 2 बार है, अगर इसमें से इसे घटा दूं तो तीसरी संख्या आ जाएगी निकल के। ठीक है, और यही हमें बताना है ना। तो थर्ड नंबर बताना है बस हमें, थर्ड नंबर, है ना, बता दीजिए यहाँ थर्ड नंबर। तो 90 में से क्या कर देना है, 75 को माइनस, क्या आ जाएगा 15। ठीक, यही हमारा हो जाएगा आंसर। बताइए कोई डाउट, समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है, आ चुका है, बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हम कर देते हैं फिर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। 10 संख्याओं का औसत 30 है। मतलब ये चैप्टर सारे ही दोस्तों पूरा मैथ्स ही ऐसा है ना, जो है कि इसमें आपको पेन उठाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं, है ना। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में उठाने की ज़रूरत पड़ती है पेन की, अदरवाइज तो विदाउट पेन और पेपर ही ये पूरा मैथ ख़त्म हो सकता है। ठीक है, बस ऐसा है, लेकिन बताना इसलिए पड़ता है, समझाना इसलिए पड़ता है ना, क्योंकि ताकि आपके बिल्कुल अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, और आप नोट भी कर सकें, है ना, क्योंकि बाद में रिवाइज करना पड़ता है। अब देखना यहाँ 10 संख्याओं का औसत कितना है 30। चलो 10 संख्याओं का औसत 30 था, तो 10 संख्याओं का योगफल क्या हो गया है हमारा 300। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत 30 था, तो योगफल क्या हो गया है 300, क्योंकि योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या। आगे क्या कहा है, बाद में पता चलता है कि उनमें से दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर, है ना, दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर, है ना, गलती से 51 और 32 लिख दिया गया है, 51 और 32 लिख दिया गया है ना, ऐसे। तो बताइए सही औसत क्या है, समझो। 10 संख्या थी, उनका एवरेज कितना पाया गया 30, तो उनका योगफल 300 हो गया, है ना। लेकिन जब बाद में जांच पड़ताल की गई या ध्यान से देखा गया तो वहां मिस्टेक पाई गई। क्या मिस्टेक पाई गई कि जो 30 संख्याएं जो 10 संख्याएं, इन 10 संख्याओं में से जो दो संख्याएं हैं, है ना, कौन कौन सी, 15 और 23। हमें एक संख्या 15 और एक संख्या 23 लेनी थी, है ना, लेकिन गलती से 15 के स्थान पर 51 और 23 के प्लेस पर 32 ले लिया गया, है ना। तो बताइए सही औसत क्या है। अब क्योंकि जब संख्या ही गलत ले ली गई है तो सही औसत तो ये नहीं है दोस्तों, जो ये 30 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये गलत औसत है, तो हमें सही औसत बताना है। तो सही औसत बराबर क्या होता है, सही योगफल, है ना, सही योगफल और बटे में 30, क्योंकि संख्या तो 30 है ना, संख्या की जो नंबरिंग है उनमें कोई चेंजमेंट नहीं है। अच्छा, अगर हम इन दोनों संख्याओं को लेते तो दोस्तों कितने का फर्क पड़ता, 38 का, लेकिन हमने ये ले ली तो कितना आ रहा है 83, तो इससे कितना ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, 13 में से 8 गया तो क्या बचा 5, और 7 में से 3 गया तो 4, 45। ठीक है ना, पहले 38 आता लेकिन अब 83 आ रहा है, तो अब जो है ये 45 फालतू आ रहा है, 45 अधिक आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा ये योगफल 300 आया है ना, ये सही योगफल नहीं है। इसमें कितना फालतू है 45, तो इसमें से 45 कम करते हैं। क्या करते हैं, इसमें से 45 कम। ठीक है, तो क्या बचा 255। ठीक है, क्या बच गया 255। अब ये सही योगफल है कितनी संख्याओं का, 10 संख्याओं का। अब हमें सही औसत बताना है। ठीक है, सही औसत, करेक्ट एवरेज, तो सही योगफल और बटे में सही संख्या तो 10 है, तो आंसर कितना आ चुका है हमारा 25.5। ठीक है, क्या आ चुका है आंसर 25.5। बताइए कौन सा करेक्ट कर दिया जाए, ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा सही।
ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के सभी क्वेश्चंस आपके समझ में आ रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है तो बस चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा दोस्तों। अब आगे 100 चीजों का औसत 46 है। बाद में यह पता चलता है कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया था तथा 43 को 34 पढ़ लिया था, है ना। और यह भी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी। तो सही औसत कितना होगा ये बताना है हमें। ठीक है, चलो देखना। 100 चीजों का औसत कितना पाया गया? 46। तो योगफल क्या हो गया हमारा? 4600। ओके, 100 चीजों का योगफल है ये। अच्छा लेकिन हुआ क्या, 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया, है ना, और 43 को गलती से 34 पढ़ लिया गया। ओके, चलो मतलब ये दोनों संख्याएं पढ़नी थी लेकिन ये दोनों पढ़ ली, है ना। अब देखो इनका 6 और 3 9, 4 और 1 5, मतलब इन दोनों को पढ़ना था तो इतना आता, लेकिन इन दोनों को पढ़ लिया तो कितना आया? 95। ठीक है ना। तो इन दोनों संख्याओं को लेते ना तो 59 आता, लेकिन ये दोनों ले ली तो 95 आया। इसका मतलब कितना अधिक आया है दोस्तों? 15 में से 9 गया 6, 36 ज़्यादा आया है। कितना ज़्यादा आया है? 36, है ना। जो संख्याएं हमने ली हैं गलत वाली, उनकी वजह से जो ये योगफल है ये कितना अधिक है? 36 अधिक है। ठीक है, तो इसमें से 36 को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, है ना। 36 को करिए माइनस, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा 5 और यहाँ ये आ गया है हमारा। ठीक है ओके, ये सही योगफल है, हमें सही औसत बताना है ना। चलो, अब औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। अब इसमें संख्या से डिवाइड करना है, लेकिन क्वेश्चन में एक बात और कहा है कि यह भी पता चला कि जो संख्या चीज़ों की संख्या थी वो 100 नहीं थी, 90 थी, है ना। तो इसका मतलब इसमें किसका डिवाइड करना है? 90 का, है ना। किसका डिवाइड करना है? 90 का। तो सही औसत आ जाएगा, करेक्ट एवरेज, ये आ जाएगा। तो 90 का डिवाइड, 0 तो ऐसे ही छोड़ दो, बस 9 का डिवाइड कीजिए। 9 पंजे 45, ठीक है। उतार लिया 6, ना जाने की 0, फिर उतार लिया 4, ठीक है। और 9 सत्ते क्या होता है? 63, ठीक है। तो लगभग क्या आ गया? 507। और बटे में क्या था? एक जीरो का मतलब 10, तो इसलिए एक अंक के बाद लग जाएगा पॉइंट यहाँ। तो सही औसत क्या आ गया है दोस्तों हमारा? है ना, 50.7। ये हमारा बिल्कुल सही औसत है। ओके, चलिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 28 क्या कहा है? 3 संख्याओं x, y, z का औसत 45 है। चलो कोई बात नहीं, है ना। 3 संख्याओं का औसत 45 है, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 45 गुणा 3 बराबर 135। ठीक है, 3 संख्याएं x, y, z थी और उनका औसत कितना पाया गया? 45। तो 45 दिया क्या हो गया? 135। इसका मतलब उन तीनों संख्याओं का योगफल कितना है? 135। आगे, उनमें x संख्या y तथा z के औसत से 9 अधिक है। ठीक है, उनमें जो x संख्या है वो y तथा z के औसत से भी कितनी अधिक है? 9, है ना। y और z का औसत क्या होता है? y प्लस जेड अपॉन 2, और उससे भी कितनी अधिक है? 9। मतलब जो x है वो y प्लस जेड अपॉन 2 प्लस 9 के बराबर है। चलिए, अब 9 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये माइनस हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? माइनस x माइनस 9, है ना। और बराबर में क्या बचा? y प्लस जेड अपॉन 2, है ना। और 2 की इधर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो y प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई है हमारी? ये y प्लस जेड की वैल्यू 2x माइनस 9, है ना। चलो, यहाँ रख दीजिए y प्लस जेड का मान, ये, है ना। 2x माइनस 9 मतलब 2x माइनस 18 यहाँ पर, है ना। 2x
वाई प्लस जेड के प्लेस पर रख रहे हैं 2x माइनस 18, है ना, और प्लस का ये x पहले से ये है ना, और बराबर में क्या है 135, है ना। अब 2x और 1x क्या हो गया है 3x, और ये 18 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 और 5 13, ठीक है, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 का 1, 153, तो 3 से काट दीजिए, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 51 आ चुकी है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई है 51। अभी किसकी ओर निकालनी है z की, क्योंकि पूछा क्या है x और z का डिफरेंस पूछा है, x और z का डिफरेंस, है ना। अच्छा अब हमें क्या करना है देखो, x की वैल्यू आ चुकी है, आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, अभी आगे भी पढ़ना है ना। अभी हमने यहाँ तक पढ़ा है, आगे देखना। एवं y तथा z का औसत y से 2 अधिक है ना, y तथा z का औसत, y तथा z का औसत, है ना, y तथा z का औसत y से 2 अधिक है, y से कितना अधिक है 2, है ना। y तथा z का औसत y प्लस जेड अपॉन 2, y से कितना अधिक है 2, मतलब y प्लस 2। अब इनकी क्या करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा हमारा 2y प्लस 4 बराबर y प्लस जेड। अब 2y में से यहाँ एक y घट जाएगी तो क्या बचेगा 1y, z को भी इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इक्वेशन कौन सी बन गई है ये 2, ठीक है, इक्वेशन क्या बन गई है इक्वेशन 2। अब एक इक्वेशन और बना लीजिए y और z के रूप में, तो z की वैल्यू फिर वहां से हमारी आ जाएगी, y माइनस जेड की वैल्यू ये आ चुकी है। अब एक काम करिएगा कि यहाँ देखना, है ना, यहाँ x की वैल्यू रख दो दोस्तों, यहाँ x की वैल्यू रख दो 51, यहाँ x के प्लेस पर क्या रख दिया 51, और प्लस क्या है y प्लस जेड, और बराबर में क्या है 135, ठीक है, ऐसे। तो अब क्या बचा देखो y प्लस जेड बराबर 135 में से 51 इधर जाके घटा दीजिए, है ना, तो 5 में से 1 गया तो क्या बचा 4, और 13 में से 5 गया तो क्या बचा 8। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई है थर्ड, ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन हो गई है हमारी थर्ड। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें जेड की, तो इसको दोनों को क्या कर दीजिए, है ना। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी y माइनस जेड, जो कि किसके बराबर है -4 के, ऐसे, ठीक। हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है जेड की, तो y को कैंसिल कर लीजिए, इक्वेशन को घटा दीजिए, माइनस प्लस प्लस, ठीक है, y हो गया है कैंसिल, z और z क्या हो गया है 2z, 84 और 4 क्या हो गया है 88, 2 से कितनी बार जाएगा 44 बार, इसका मतलब z की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 44, ठीक है, z की वैल्यू क्या आ चुकी है 44। बताना क्या है x और z का डिफरेंस, x और z का डिफरेंस, तो x का वैल्यू 51 है और z की 44 है, तो ठीक है, x माइनस जेड इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो जब 51 में से 44 जाएगा तो क्या बच जाएगा दोस्तों 7, क्या बच जाएगा 7। इसका मतलब दोनों संख्याओं जो x और z हैं उनका डिफरेंस कितना है 7। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मतलब लेंथी है, क्योंकि इसमें थोड़ी, है ना, ये इक्वेशन बनाने में सेट करने में यहाँ लगा है समय, ठीक है। बाकी सारी क्वेश्चन तो देखना बहुत ही छोटे हो रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए हैं वो सभी आपके, ठीक है, क्लियर हैं। बस 2 क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों, फिर ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाएगी बिल्कुल फिनिश। देखना दोस्तों, अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मतलब ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हर कंसेप्ट के ऊपर हर तरीके से हर टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हमने करवा दिया है, और कुछ टाइप के 2-2 क्वेश्चन भी कराए हैं,
ठीक है। तो और इस चैप्टर में बाकी कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, आप देख लेना किसी भी बुक को उठा करके और प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। तो देखना दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन भी कैसे करने हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, वैसे हमने इस टाइप का क्वेश्चन शायद आपको करा दिया है, शायद क्या करा ही दिया है शायद। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, ओके, तथा वह अपनी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है। तो बताइए 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाता है ना। कोई बात नहीं, देखो 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 63, और औसत में कितने की वृद्धि होगी 2 की, है ना। इसका मतलब उसने अब तक कितनी पारी खेल ली है 12, और हर एक में 2-2 की वृद्धि करनी है ना। देखना 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए हैं, लेकिन औसत में 2-2 की वृद्धि हो गई है। तो पारी 2 है, इसका मतलब हर पारी में 2 रन की वृद्धि कीजिए, तो इसका मतलब 24 की, ठीक है। कितने की वृद्धि हो गई है 24 की। क्लियर। इस बात का मतलब यह है कि उसने 12वें पारी में, ठीक है, 12वीं पारी में पहले से रन ज़्यादा बनाए हैं, तभी तो उसके औसत में वृद्धि हुई है। अगर ये रन कम बनाता तो औसत में कमी होती, है ना। तो 12वीं पारी में उसने जो शुरू की 11 पारी खेली हैं उनसे अधिक रन बनाए हैं, ठीक है। तो कितने अधिक रन बनाए हैं दोस्तों 24, ठीक है। 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए हैं, ठीक है, और 12 दूनी 24, औसत में कितने की वृद्धि हुई है 2 की, इसका मतलब 24 रन की वृद्धि हुई है। इसका मतलब उसने 12वीं पारी में, ठीक है, 24 रन ज़्यादा बनाए हैं पहले पारियों की अपेक्षा, ठीक है। तो इसमें से 24 कम करिए दोस्तों, इसमें से 24 क्या करना है कम, ठीक है। तो 13 में से 4 गया तो क्या बचा हमारा 9, है ना, और 5 में से 2 गया 3, क्या आ गया है 39। इसका मतलब पहला वाला औसत ये है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों हमारा पहला औसत, पहला औसत किसका 11 पारियों का जो है ना। पहले ये औसत था। अब क्या पूछा है इसने 12वीं पारी के बाद का औसत, मतलब नया औसत पूछा है। तो भाई नया औसत तो जो है वो पहले औसत से भी कितना अधिक है 2, तो इसमें 2 और जोड़ दीजिए, ठीक है, 2 और प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 41। ये नया औसत है दोस्तों, क्या है नया औसत, ठीक है। ऐसे करना था ये क्वेश्चन, देखना ध्यान से, पक्का हमने आपको कराया है शायद ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे होना है। अब मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, इस टाइप के क्वेश्चन 3-4 हो चुके हैं, ठीक है। अब भी तो ये दोस्तों क्लियर हो ही जाना चाहिए आपका। ऑप्शन सी कर देते हैं हम बिल्कुल इसका सही आंसर। ओके, देखते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। क्या है, एक खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 है ना। 30 पारियों का औसत 40 है, इसका मतलब योगफल क्या हो जाएगा दोस्तों 1200, है ना। पूरी 30 की 30 पारियों के टोटल रन जोड़ें तो कितना आ जाएगा 1200। अब क्या कहा है कि उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है, ठीक है। मतलब उसने 30 पारी खेली हैं, इन 30 पारियों में जितने सबसे अधिक रन बनाए हैं वो सबसे अधिक जो रन हैं, और जितने सबसे कम रन बनाए हैं उससे कितने अधिक हैं दोस्तों 100 रन अधिक हैं, ठीक है। सबसे मतलब वो पारी जिसमें उसने हाईएस्ट स्कोर बनाया है और वो पारी जिसने उसमें लोएस्ट स्कोर बनाया है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है 100, है ना। चलिए आगे। यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 है। यदि उक्त दोनों पारियों को, उक्त मतलब ऊपर वाली जो दोनों पारी, कौन कौन सी, हाईएस्ट और लोएस्ट, ठीक है। ये कहा है कि यदि जिस पारी में उसने मैक्सिमम स्कोर बनाया है वो वाली, और जिस पारी में उसने मिनिमम स्कोर बनाया है वो पारी, यदि उन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष पारी कितनी बची 28, तो उनका औसत कितना बचता है 38। तो बताइए खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना था। चलो 28 पारियों का स्कोर कितना है, 28 पारियों का औसत क्या है 38 है, ठीक है। 28 पारियों का औसत क्या है 38। अब दोनों की मल्टीप्लाई करना, ठीक है। देखो यहाँ कर लेते हैं 28 की किस में 38 में,
तो 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 और 8 दिया 24, ठीक है। 22 दूनी 44 और 2 46, ठीक है। 46 का 6 हासिल 4, है ना। 3 दूनी 6 और 4 10, ये हो गया है हमारा 1064, 1064 है ना। एक बार और चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक तो है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल कितना दोस्तों 6। अब इसकी इसमें होना करिए, तो 8 दूनी क्या आया 16, 8 से 24 आया, ठीक है। 6 6 12 और 4 16 का 6 हासिल 1, 3 और 1 4, 46 का 6 आ गया, हासिल कितना लगा 4। अब जैसे इन दोनों की थी ऐसे इन दोनों की दी, 3 दूनी 6 और 4 10, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आ गया है। ये 30 पारियों का योगफल है 1200 और ये 28 पारियों का योगफल है 1064। तो इसमें से इसे घटा दीजिए, है ना। तो कितना आ जाएगा दोस्तों जी, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, है ना। और यहाँ क्या बचा 1, 136 आ जाएगा, ठीक है। अगर 1200 में से 1064 घटाते हैं तो क्या आता है 136। अब ये 136 पता है आपको किन दो पारियों का योगफल है, ठीक है। मैक्सिमम, है ना, और मिनिमम, है ना। मैक्सिमम प्लस मिनिमम, इन दोनों का क्या है ये योगफल है, ठीक है। क्योंकि यही दो पानी निकाली थी। अब क्या कहा है कि जो उसका मैक्सिमम स्कोर है वो उसके मिनिमम स्कोर से कितना ज़्यादा है, 100 रन ज़्यादा है, ठीक है। मान लीजिए अगर उसका मिनिमम स्कोर x है तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो जाएगा x प्लस 100, ठीक है। और इन दोनों का योगफल कितना चलता आ रहा है 136। बताना क्या है उसका न्यूनतम स्कोर। न्यूनतम स्कोर कितना माना है हमने x, मतलब x की वैल्यू बतानी है। तो x और x क्या हो गया 2x, ठीक है। 136 में से 100 घटाइए तो क्या आ जाएगा 36, है ना। अब 2 से इसे काट लीजिए 18 बार, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 18। इसका मतलब उसने न्यूनतम स्कोर जो बनाया है वो कितने रन का बनाया है 18 रन का, है ना। और मैक्सिमम स्कोर क्या हो जाएगा 118, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो दोस्तों आज की अपनी हम इस क्लास को बस अब यहीं विराम देना चाहेंगे, ठीक है। अब हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है। हमारे अकॉर्डिंग इस चैप्टर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है जो आपको बताने लायक था, ठीक है, और हमने नहीं बताया है ना। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की जो हमारा आज का सेशन है, जो हमारी आज की क्लास हुई है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, उसमें आपका कोई भी डाउट नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।